हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। तो आज हम सीखेंगे 40 साइज का 4 टक्स ब्लाउज की कटिंग। इसके साथ ही हम सीखेंगे कि 4 डॉट को कैसे लगाएं, कहाँ लगाएं, जिससे कि शेप अच्छा और सही उभर के आए। तो इसके लिए सबसे पहले हमें ब्लाउज के बैक पार्ट की कटिंग करनी होती है। तो हमें यहाँ पे 15 इंच लंबी ब्लाउज चाहिए। तैयार 15 इंच इसकी लंबाई है इस ब्लाउज की। फ्रेंड्स, जब हैवी साइज होती है तो हमें ब्लाउज की लंबाई भी अधिक रखनी चाहिए। पहले 1.5 इंच पे एक लाइन ड्रॉ कर ली हूँ, उसके बाद 15 इंच में लेंथ ली हूँ, उसके बाद एक और लाइन ड्रॉ कर ली हूँ। अब यहीं से हमें शोल्डर एंड आर्म होल की लाइन ड्रॉ करनी है। देखिए यहाँ मैं नेक की चौड़ाई जो है 3 इंच रखी। उसके बाद शोल्डर लेंगे। शोल्डर जितना भी आपका आता है उसका हाफ कर लीजिए। और हाँ, यदि ब्लाउज की नेक डीप रखनी है तो उसमें 1 इंच माइनस करके लीजिए। मैं यहाँ 6.25 इंच शोल्डर रखी हूँ। इसके बाद आर्म होल की लंबाई 6.25 इंच ले लेंगे और सीधी एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। इसके बाद चेस्ट साइज है 40, उसका 4th हुआ 10 इंच, उसमें मैं 1.5 इंच मार्जिन ऐड कर दी हूँ। इसके बाद नेक की लंबाई लेंगे। यहाँ नेक की लंबाई है 10 इंच एंड 3 इंच इसकी चौड़ाई मैं ले ली हूँ। इसके बाद सीधी लाइन ड्रॉ करते हुए एक बॉक्स बना लेनी है। और हाँ, जब डीप नेक बनाते हैं तो कंधा गिरने की अक्सर प्रॉब्लम हो जाती है। तो कंधा ना गिरे उसके लिए हमें 1/2 इंच अंदर के साइड में ऐसे लेना और तिरछी लाइन ड्रॉ कर लेनी है। सेम ऐसे ही हमें आर्म होल के साइड में भी करना है। शोल्डर के साइड से 1/2 इंच माइनस करते हुए हमें ऐसे लाइन ड्रॉ कर लेनी है। उसके बाद आर्म होल की शेप देनी है। अब देखिए 1.5 इंच गहराई लेते हुए हमें आर्म होल की शेप देनी है। जहाँ तक ब्लाउज की फिटिंग की लाइन है वहाँ से हमें गोलाई दे देनी है तो आर्म होल की शेप तैयार हो जाएगी। इसके बाद हमें मेजर करना है। यहाँ यदि आर्म होल अधिक होता है तो ऊपर के साइड से हमें गोलाई दे देनी है, और यदि कम होता है तो थोड़ा सा गहरा कर देंगे तो हमारी जो आर्म होल की मेन साइज का जो माप है वो सही आ जाएगा। अब देखिए यहाँ हमें नेक के साइड में 2 पॉइंट हमें झुकाव देनी है, जिससे कि डीप नेक होने के कारण शोल्डर गिरेगा नहीं और हमारी जो ब्लाउज की फिटिंग है बिल्कुल परफेक्ट आएगी। इसके बाद डॉट पॉइंट की लाइन ड्रॉ करनी है। तो जितनी भी हमारी कमर है उसका हाफ करेंगे और एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। लाइन की लंबाई यहाँ पे मैं 5 इंच रखती हूँ। आप अपने नेक की लंबाई के अकॉर्डिंग रख सकते हैं। तो यहाँ 4 से 5 इंच ही नेक डॉट की जो लंबाई है उसको रखनी चाहिए। इसके बाद बैक पार्ट की कटिंग कर लेनी है। फ्रेंड्स, आपसे एक रिक्वेस्ट है, यदि आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो आपको ज़रा से भी हेल्पफुल लगती है, पसंद आती है तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और हाँ, अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में शेयर ज़रूर कीजिएगा, जिससे कि ये वीडियो सभी लोगों तक पहुंच सके। फ्रेंड्स, इस फार्मूले के साथ आप किसी भी साइज का ब्लाउज इजीली कटिंग कर सकते हैं और परफेक्ट सिलाई भी कर सकते हैं। अब बैक पार्ट की कटिंग हो चुकी है, अब हमें फ्रंट पार्ट की कटिंग करनी होगी। तो जैसे बैक पार्ट के लिए फैब्रिक फोल्ड हुआ था, सेम ऐसे ही फ्रंट पार्ट के लिए भी फैब्रिक को फोल्ड कर देना है। यहाँ बंद वाले साइड में हमें 1/2 इंच फैब्रिक एक्स्ट्रा लेनी होती है। जैसा कि ये बेल्ट ब्लाउज बन रहा है तो इसमें हमें बेल्ट के लिए 1.5 इंच बैक पार्ट से अधिक यहाँ पे लंबाई लेनी होती है। तो यहाँ मैं ब्लाउज की तुरपाई करने वाली हूँ तो उसमें मैं 1.5 इंच और एक्स्ट्रा लूँगी, क्योंकि 1.5 इंच फैब्रिक तो तुरपाई में चला जाएगा, फिर आधा इंच हमें सिलाई मार्जिन भी रखनी होती है। इसलिए यहाँ लगभग 2.5 इंच एक्स्ट्रा फैब्रिक लेते हुए मैं यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर ली हूँ एंड हुक आई पट्टी का भी 1/2 इंच लेते हुए यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर ली हूँ। अब जहाँ जहाँ जो निशान लगे हैं सभी निशानों को ऐसे लगा देंगे एंड सभी निशानों को सीधा लाइन ड्रॉ कर लेंगे। बैक पार्ट की सभी लाइन को यहाँ पे मैं सीधा लाइन ड्रॉ कर ले रही हूँ। तो देखिए यहाँ पे नेक एंड शोल्डर, आर्म होल सभी लाइन को मैं ड्रॉ कर ले रही हूँ। फ्रंट नेक की लंबाई मैं 6.5 इंच रखी हूँ एंड जो चौड़ाई है सेम है, 3 इंच ही है। इसके बाद सभी लाइन को मेजर करके हमें देख लेना है कि इसका सही माप आ रहा है कि नहीं। तो अब देखिए यहाँ पे मैं पहले चेस्ट वाली लाइन को ड्रॉ करेंगे, उसके बाद आर्म होल की गोलाई शेप देंगे। तो देखिए यहाँ पे जैसे बैक पार्ट था वैसे ही सेम पहले मैं लाइन ड्रॉ कर ले रही हूँ। इसके बाद फ्रंट आर्म होल की गहराई दे देंगे। तो उसके लिए मैं 1/2 इंच अंदर के साइड में ली हूँ,
उसके बाद फ्रंट आर्म होल की ऐसे गहराई शेप दे दी हूँ। इसके बाद डॉट पॉइंट लगाएंगे। तो फ्रेंड्स, किसी भी साइज का डॉट पॉइंट लगाते वक्त हमें चेस्ट साइज को ही ध्यान में रखना चाहिए। 40 का चौथा भाग हुआ 10, उसमें मैं ½ इंच एक्स्ट्रा रखते हुए डॉट पॉइंट लगाए हूँ, यानी कि बस्ट पॉइंट। हुकाई पट्टी के साइड से हमें 4.5 इंच पे ऐसे एक डॉट लगा लेनी है और उस डॉट से हमें 1.5 इंच छोड़ते हुए चारों तरफ गोलाई में हमें 4 डॉट के लिए पॉइंट बनाने हैं। तो देखिए पॉइंट कैसे बनाएंगे। सबसे पहले बेल्ट की लंबाई देख लेते हैं यहाँ पे। तो बेल्ट की लंबाई के लिए ऊपर से हमें जहाँ तक हमारा डॉट पॉइंट आ रहा है वहाँ से हमें 3.5 इंच नीचे जाना है और एक लाइन ड्रा कर लेनी है। तो देखिए 3.5 इंच आप लेते हुए लाइन ड्रा कर लीजिए। इसके बाद 1.5 इंच ऊपर जाते हुए ऐसे सीधी लाइन ड्रा कर लेनी है। फिर दूसरे साइड में भी 2 पॉइंट ऊपर जाते हुए ऐसे तिरछी लाइन ड्रा कर लेनी है। तो हमारी जो बेल्ट की लंबाई है वो तैयार हो जाएगी। अब डॉट के लिए हमें पॉइंट बनानी है। तो सभी साइज के लिए यही फार्मूला होता है कि हमें बस्ट पॉइंट से 1.5 इंच नीचे एक डॉट बनानी है, फिर बगल में डॉट बनानी है, फिर आर्म होल के साइड में एक डॉट बनानी है और इस डॉट की सीधी सीधी ऐसे हमें लाइन ड्रा कर देनी है। तो हमारे 4 डॉट तैयार हो जाएंगे। तो देखिए एक हुकाई पट्टी के साइड में भी डॉट लगा है। सभी डॉट की यहाँ पे बस्ट पॉइंट से जो दूरी है वो बराबर होनी चाहिए। फिर जब बराबर दूरी को ध्यान में रखते हुए डॉट पॉइंट बनाएंगे तो जो हमारी ब्लाउज की शेप है बिल्कुल परफेक्ट आएगी। फ्रेंड्स, सिलाई करते हुए ध्यान रखिएगा कि जब भी सिलाई कीजिएगा डॉट की तो नीचे वाला डॉट जो है 1 से 1.5 इंच चौड़ा होनी चाहिए। बाकी के सभी डॉट की चौड़ाई ½ इंच करके आप इसकी सिलाई कर दीजिएगा। तो जो ब्लाउज की जो शेप है बिल्कुल परफेक्ट आएगी। तो यहाँ फ्रंट पार्ट की भी कटिंग कंप्लीट हो गई। अब हमें स्लीव की कटिंग करनी होगी। तो देखिए फ्रंट पार्ट की कटिंग कुछ इस तरह है। बेल्ट ज्वाइंट करते वक्त जो भी फैब्रिक एक्स्ट्रा होगा उसको कटिंग करके निकाल देंगे। अब देखिए स्लीव के लिए फैब्रिक को 4 फोल्ड करके लेंगे। तो जितनी भी फैब्रिक है उसके अनुसार आप अपने स्लीव की लंबाई कम या अधिक कर सकते हैं। तो यहाँ मैं स्लीव की चौड़ाई चेस्ट के अकॉर्डिंग हूँ। फ्रेंड्स, चेस्ट का चौथा भाग 10 इंच है तो यहाँ पे मैं इसकी चौड़ाई 10 इंच ले ली हूँ। स्लीव की लंबाई लेंगे तो आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं। तो यहाँ स्लीव में 1.5 इंच तुरपाई के लिए एक्स्ट्रा फैब्रिक ली हूँ एंड इसकी जो मेन लंबाई है 6 इंच होने वाली है। तो देखिए यहाँ पे जितनी भी आपकी लंबाई हो उतना ले लीजिए। ओपन साइड से 3.5 इंच पे एक निशान लगाएंगे एंड एक लाइन ड्रा कर लेंगे। तो देखिए खुले वाले भाग के साइड में भी मैं 3.5 इंच का निशान दी हूँ। ओपन साइड से बंद वाले साइड पे जाना है और एस बना देना है तो हमारी स्लीव की कटिंग हो जाएगी। इसके बाद एक और निशान बनाना है जो ½ इंच अंदर के साइड में होगा। तो देखिए यहाँ पे स्लीव की लाइन ड्रॉ हो चुकी है। अब इसकी कटिंग कर लेंगे। कटिंग करने के बाद स्लीव को खोलेंगे और इसकी गहराई भी काट लेंगे तो ये हो जाएगा फ्रंट के लिए। फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉच माय वीडियोज।